पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों द्वारा रील बनाए जाने के विरुद्ध एसटीएफ चीफ अमिताभ यस द्वारा कार्रवाई रूपी डंडा उठाए जाने की। जी हां, रीलबाजी का मामला पुलिस महकमे में थम नहीं रहा है। जबकि आपको बता दें कि पुलिस यानी सोशल मीडिया जो पॉलिसी है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन पुलिस महकमा कर रहा है। वो रीलबाज लोग कर रहे हैं जो बाज ही नहीं आ रहे। कार्रवाई दर कार्रवाइयाँ हो रही हैं लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे जहां काम पर असर पड़ रहा है वहीं पुलिस महकमे की बदनामी भी हो रही है। अब इसको लेकर एसटीएफ के चीफ, कानून व्यवस्था के एडीजी अमिताभ यस ने सख्त आदेश जारी किया है। अब हर महीने ऐसे लोगों की पहचान होगी और उनके बारे में रिपोर्ट भेजनी रहेगी। ये जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल आपको बता दें, रीलबाजी का जो जुनून है वो सिपाही से लेकर आला अधिकारी के सिर तक खूब कसकर बोल रहा है। वो अपनी रील बनवाने के चक्कर में आप देखते होंगे कि अब वहाँ पर सिर्फ उनके ही कैमरामैन या उनके ही मोबाइल वाले कर्मी अगल बगल में दिखाई देते हैं। वो रील बनाने में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। लेकिन ये सीधे तौर पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पॉलिसी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसी को लेकर के एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ने बाकायदा एक सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और अब हर महीने जिलों से वो रिपोर्ट मांगेंगे और इसके बाद ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये हाल तब है जब अभी 2 से 3 या 4 दिन कह सकते हैं बीता होगा जब मुजफ्फरनगर में रीलबाज एक दरोगा और एक सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसके बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये हाल है अनुशासन के महकमे का। अब सोचिए, रील को लेकर आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। रील बनाने के चक्कर में कोई ट्रेन की चपेट में आ जाता है, कोई वाहन की चपेट में आ जाता है, तो कोई तालाब या नदी में डूब जाता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन रील बनाने का जुनून कम नहीं हो रहा है, लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं और उनके कुछ अधिकारी हैं, वो भी रीलबाजी के चक्कर में विभाग की छवि को निरंतर खराब कर रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश उनके लिए अक्सर आते रहते हैं, जिलों में कार्रवाइयाँ भी सामने आती हैं, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि नियमता वो नहीं रील बना सकते हैं। आलम तो ये है कि उन्होंने बाकायदा उसकी कमाई भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली, जो नियम के विरुद्ध है। तो अमिताभ यस की ओर से एक सख्त निर्देश इस बात को लेकर जारी किए गए हैं कि अब जो है रीलबाज पुलिस अफसर और जवानों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए कहा गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने अपने आदेश में क्या कहा है आपको बता दें कि यूपी पुलिस के लिए 8 फरवरी 2023 को सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई थी। इसके बावजूद सेवारत सर्विस में मौजूद और ट्रेनी प्रशिक्षु पुलिसकर्मी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। इससे न केवल उनका सरकारी काम प्रभावित हो रहा है, पुलिस की गरिमा और छवि को भी गहरा धक्का लग रहा है। ये सीधे तौर पर आदेश जो है वो एसटीएफ के चीफ
और उत्तर प्रदेश एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस की ओर से जारी किए गए हैं। आदेश की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। एक तो है पहचान कर तुरंत कार्रवाई होगी, ये कहा गया आदेश में। और सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे अपने ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करें जो सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत विभागीय एक्शन ले, ये आदेश में कहा गया है। दूसरा उसमें जो अहम बिंदु है, हर महीने देना होगा हिसाब, साफ तौर पर कह दिया गया है। सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने मुख्यालय को भेजनी होगी, ये भी कहा गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, यूआरएल के साथ रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड। पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के साथ साथ उस आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट और उसका यूआरएल वेब लिंक भी अपने रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखना होगा, जिससे सबूत पक्का रहे। ये आदेश में कहा गया है। आदेश भी आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अमिताभ यस के हस्ताक्षर से बाकायदा जारी हुआ है। और वायरल रील को लेकर के आपको बता दें कि बहुत सारे सिपाही से लेकर अधिकारी आपको सिंघम बने नज़र आते हैं, बहुत सारे फिल्मी गानों पर नाचते झूमते नज़र आते हैं। और ख़ासकर अब तो पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, तो वो भी इसमें पीछे नहीं हैं। तो ये जब इस प्रकार के मामले बराबर बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर ही इस प्रकार का सख्त आदेश जारी करना पड़ा है। अब देखना होगा कि इसका आगे चलकर असर क्या पड़ेगा। तो आप ये भी समझ लीजिए कि जो पुलिसिंग को नुकसान होता है वो रील्स से क्या क्या होता है, ये भी बताना ज़रूरी है। आपको बता दें कि रील्स को लेकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, उनका भी मानना है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले दिनों में पूरी पुलिसिंग को बड़ा नुकसान होगा। ये डीजीपी जो रहे हैं विक्रम सिंह, उनका आकलन है। जिम्मेदार अफसरों को चाहिए कि न सिर्फ आने वाले रंगरूटों को इसके नुकसान के बारे में बताएं, बल्कि जो लोग फोर्स में रहकर इस तरह की रीलबाजी कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाएं। पुलिसिंग एक तपस्या है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। उनके मुताबिक पुलिस एक अनुशासित विभाग है, सोशल मीडिया के बारे में सजग जरूर रहें, उसकी आदत ना बनाएं। जिन्हें पुलिसिंग का शौक है वो रीलबाजी में कभी नहीं पड़ेंगे। वर्दी का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर पहले से वर्जित है, इसका पालन जिलों के कप्तानों को भी करना चाहिए, ये भी कहा है। जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बनाकर डाल रहे हैं वह असभ्य प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पूर्व डीजीपी का कहना है। और ये भी नहीं, आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर पूर्व में कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि निचले स्तर तक कार्रवाइयाँ रही हैं, जबकि जो अफसर हैं वो हमेशा, यानी जो बड़े होते हैं वो हमेशा बच निकलते हैं। कार्रवाई अगर ऊपर से हो तो उसका असर नीचे तक जरूर जाता है, लेकिन नीचे तक ही सीमित रही कार्रवाई, इस वजह से उसका असर देखने को नहीं मिला। और आखिर में एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस को यह आदेश जारी करना पड़ा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। क्या पुलिस महकमा वो सुधर जाएगा? जो लोग रील्स बाज के नाम से जाने जाते हैं उनमें सुधार देखने को मिलेगा, ये हम भी देखेंगे। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।